एवरीवन एंड वेलकम बैक टू चैनल। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कन्वर्टिंग मार्जिनलाइजेशन का। लेक्चर नंबर 1 है कन्वर्टिंग का अर्थ होता है समान करना। जैसे मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स को हम किस प्रकार से समान करेंगे या फिर इक्वल करेंगे अदर पीपल के साथ सोसाइटी के अंदर। सोसाइटी के अंदर जो सभी लोग प्रेजेंट है उनके साथ समान करेंगे या फिर इक्वल कर देंगे मार्जिनल ग्रुप, जैसे कि मुस्लिम्स हो गए, आदिवासी, दलित, सभी को। तो चैप्टर पहले इंट्रोडक्शन की बात करें। इंट्रोडक्शन में बताया गया है कि मार्जिनलाइजेशन का डेफिनेशन बताया गया है कि मार्जिनलाइजेशन का एक प्रोसेस है जहां पर कुछ लोगों को इस सोसाइटी के कॉर्नर में, इस सोसाइटी के सबसे निचले स्तर पर फेंक दिया जाता है। क्यों? उनकी इम्पोर्टेंस करना, जिसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा है इस सोसाइटी, जिसका महत्वपूर्ण, जिसका भूमिका इस सोसाइटी के अंदर ज़्यादा है तो उसे आगे रखा जाता है, जिसकी भूमिका बहुत कम है उसे नीचे रखा जाता है। यानी इनकम के हिसाब से हम जनरेट पीपल को डिवाइड कर देते हैं, किसके पास कितने रिसोर्स है उसके वजह से हम डिवाइड कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर होती है। और कहा जाए एक सोशली फेनोमेनन है जहाँ पर माइनॉरिटीज या फिर जो हमारे सब ग्रुप्स हैं उन्हें पूरी तरह से एक्सक्लूड कर देते हैं। वो जैसे लगता है कि वो इस दुनिया में है ही नहीं, क्या वो हमारे बीच में प्रेजेंट है ही भी नहीं, ऐसे महसूस किया जाता है उन्हें। उनकी ज़रूरतों को, उनकी जो इच्छा को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया जाता है। तो इसलिए उनके फंडामेंटल राइट्स के लिए कुछ बातें लिखी गई है यहाँ पर। देखिए फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं सभी को। आज आप अगर इस देश में रह रहे हो, किसी भी नेशन के एक इंडिविजुअल, किसी भी इंडिविजुअल ऑफ ए नेशन में आप अगर रह रहे हो तो सही पर्सन को आज बीइंग ए ह्यूमन सभी को अधिकार है अपने फंडामेंटल राइट्स, यानी सभी को अपने फंडामेंटल राइट्स पर अधिकार है। सभी को अपने फंडामेंटल राइट्स मिलने ही चाहिए। क्यों मिलना चाहिए? क्योंकि आप इस देश के नागरिक हो। नागरिक होने के नाते आप सभी का अधिकार है फंडामेंटल राइट्स के बेसिक राइट्स के ऊपर, यानी फंडामेंटल राइट्स के जो बेसिक राइट्स है वहाँ पर संविधान ने उसे बनाया है तो उनमें आपका हक होना चाहिए। देखिए फंडामेंटल राइट्स, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है वो किससे आधारित पे है? हमारे जो ज़्यादातर फंडामेंटल राइट्स इंडिया के वो ज़्यादातर आधारित ये इंस्पायर हुआ है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से। हमारा फंडामेंटल राइट्स सभी को इक्वल, सभी के लिए इक्वल है। वो मार्जिनलाइज्ड पीपल हो या फिर रिच पीपल्स हो या फिर कोई भी लोग हो जो कि नागरिक, सभी लोग देखिए नागरिक है। वो रिच पीपल भी हमारे देश का नागरिक है, मार्जिनलाइज्ड पीपल हमारे देश के नागरिक है, और जो मिडिल क्लास पीपल है वो भी हमारे देश के नागरिक है। तो हम क्यों कहेंगे कि ये सभी अलग है? अलग कोई भी नहीं है। ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ। तो क्या होता है, जो फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स है वो सभी के लिए इक्वल है। वो मार्जिनलाइज्ड हो या फिर रिच हो, वो कोई भी हो, सभी के लिए ये क्या है? इक्वल, अवेलेबल टू ऑल द इंडियंस, अवेलेबल टू ऑल द इंडियंस। ठीक है। आदिवासी, दलित, मुस्लिम्स, वुमेन्स, जितने भी सारे मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स हैं वो आर्ग्यू कर सकते हैं कि हमें अपना इक्वल राइट्स मस्ट बी रेस्पेक्टेड है, यानी हमें अपना इक्वल राइट्स देना ही आपको पड़ेगा, क्योंकि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं, एक लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं। यानी लोगों के लिए काम करने वाला देश को हम लोकतंत्र कहते हैं, यानी लोगों के शासन में चलने वाला देश। तो यहाँ पर जितने भी सभी लोग, इसके सभी लोग देखिए सेल्फ रूल कर सकते हैं। सिर्फ रिच पीपल या फिर जो वेल कंडीशनड पीपल है सिर्फ वही क्या नहीं कर सकते, वही सिर्फ अपने सेल्फ रूल नहीं कर सकते। सभी पीपल हो, ट्राइबल हो, दलित हो या फिर वोमेन्स हो, मुस्लिम, वो भी सभी एक ह्यूमन्स ही हैं। तो वो भी हेमान से, और वो भी एक देश के नागरिक है और वही इस देश में पले बड़े हैं। तो आज है बीइंग एन इंडिविजुअल ऑफ हिज नेशन, उनके पास भी ये राइट है कि वो इस देश के खिलाफ अपने राइट्स मांग सकते हैं, इस देश से अपने राइट्स को मांग सकते हैं और इक्वल रेस्पेक्ट भी ले सकते हैं, क्योंकि हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं। देखिए बहुत सारे लोग मेनी अमंग दिस लुक अप टू द कॉन्स्टिट्यूशन टू एड्रेस देयर कंसर्न। अपने कंसर्न को बताने के लिए वो संविधान की ओर देखते हैं, यानी अपने ज़रूरतों को, अपने नीड्स को बताने के लिए संविधान को नजरिए में देखते हुए कहते हैं, क्योंकि संविधान में लिखा गया है कि हमें इक्वल राइट्स मिलने ही चाहिए। तो हमें इक्वल रेस्पेक्ट आपको देना ही पड़ेगा, हमें हार्शली ट्रीटेड आप नहीं कर सकते हो। तो इसीलिए क्या होता है, उन्हें क्या करना पड़ेगा, उन्हें सभी को अपने संविधान को, अपने कंसर्न के लिए संविधान को देखते हैं कि हमारा कंसर्न किस प्रकार से एड्रेस किया जा सके। बहुत सारे लोग इसे देखते हैं नजरिए, मेनी अमंग देम लुक अप द कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत सारे लोग कॉन्स्टिट्यूशन के देखते हैं टू एड्रेस देयर कंसर्न्स। यहाँ पर दो प्रकार, ये देखिए, फर्स्ट वे, ये सेकंड, ये है फर्स्ट वे, ये सेकंड वे। तो क्या है, देखिए अपने फंडामेंटल राइट्स को ड्रॉन करने के लिए उनके पास दो प्रकार है। अपने फंडामेंटल को कैसे कैसे वो ड्रॉन कर सकते हैं, कैसे लोगों को एक्सप्रेस कर सकते हैं, वो उनके पास दो ही प्रकार है। पहला कि वो गवर्नमेंट को फोर्स कर सकते हैं रिकॉग्नाइज करने के लिए उनकी इनजस्टिस को, अपने इनजस्टिस को फोर्स करने के लिए, अपने उनके साथ नाइंसाफी होने को, जो नाइंसाफी उनके साथ हो रही है उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए गवर्नमेंट को फोर्स कर सकते हैं, यानी गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा कि इन सभी के साथ ये इनजस्टिस हो रहा है। ये तो पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हो गया, दे इंसिस्ट द गवर्नमेंट दे शुड इन्फोर्स दिस लॉज, यानी गवर्नमेंट को इंसिस्ट कर सकते हैं कि आप इस लॉ को क्या करिए,
जो गवर्नमेंट इंसिस्ट कर सकता है कि आप एनफोर्स करें कैसे लोगों जो लॉज में लिखा गया ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ, दलित्स, आदिवासी, मुस्लिम को क्या क्या स्पेशल फंक्शन, क्या क्या स्पेशल फैसिलिटीज मिलनी चाहिए, क्या हेल्थ, एजुकेशन, राइट टू लाइफ, राइट टू एजुकेशन, ये सभी का हक है। एजुकेशन, हेल्थ, फैसिलिटीज एंड जितने भी सारे फैसिलिटीज मिलते हैं उसमें सभी का हक है। तो इसलिए गवर्नमेंट को एनफोर्स कर सकते हैं, वो इंसिस्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि आपको एनफोर्स करना पड़ेगा ये लॉज हमारे लिए, या फिर वो गवर्नमेंट को कह सकते हैं कि आप रिकॉग्नाइज करिए हमारे साथ कौन क्या इनजस्टिस हो रहा है, उसको जस्टिस में फिर बदलिए, फिर उसको जस्टिस में कन्वर्ट करिए। ये बात कर सकते हैं फंडामेंटल को राइट्स को लेकर। देखिए जो स्ट्रगल है मार्जिनलाइज्ड ग्रुप का वो इन्फ्लुएंस हुआ है गवर्नमेंट को न्यू लॉज बना के लिए। जो संघर्ष चल रहा है, जो संघर्ष चल रहा है किसके बीच में, मार्जिनलाइज्ड पीपल्स के बीच में, जैसे कि आदिवासी, मुस्लिम्स, वोमेन्स, दलित्स, इनके बीच में जो संघर्ष चला, इस संघर्ष के दौरान उनको बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उनके लिए बहुत फैसिलिटीज वीक पड़ रहे हैं, फैसिलिटीज नहीं है, हेल्थ नहीं मिल रही है, एजुकेशन अच्छी नहीं मिल रही है, हॉस्पिटल्स पास में नहीं है, स्कूल्स नहीं है, यहाँ पर खाने की चीज़ नहीं मिल रही है, घर बनाने वाली चीज़ नहीं मिल रही है, बेसिक नीड्स नहीं है। तो ये बेसिक नीड्स से सभी चीज़ें ना मिलने के कारण गवर्नमेंट को इस चीज़ से उत्साहित किया जा रहा है कि आप नए लॉज बनाइए, यानी गवर्नमेंट इस चीज़ से इन्फ्लुएंस हो रहा है। यानी गवर्नमेंट ने जब देखा, एड्रेस किया कि इनके इतनी संघर्ष है इनके जीवन के अंदर इतने संघर्ष को देखकर गवर्नमेंट खुद भी इन्फ्लुएंस हो जाता है और देखता है कि हमें भी आगे बढ़ना चाहिए और इनके लिए नए लॉज, नए कानून बनाने चाहिए, नए कानून बनाने चाहिए और नए कानून को फ्रेम करना चाहिए। इन लोगों के स्ट्रगल को थोड़ा सा मिनिमलाइज करने के लिए कुछ फैसिलिटीज भी दी जानी चाहिए इन विथ कीपिंग विद द स्पिरिट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल या फंडामेंटल होगा, ये एन होगा यहाँ पर फंडामेंटल, फ्यूडामेंटल लिखा गया, ये फंडामेंटल होना चाहिए, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स को देखते, नजरिए को देखते हुए इनके लिए नए लॉज बनाने चाहिए, नए लॉज को फ्रेम करना चाहिए, न्यू लॉज को फ्रेम करना चाहिए। आर्टिकल 17 में लिखा गया, ये याद रखना कि आर्टिकल 17 में लिखा गया, जो हमारे आर्टिकल 17 में, हमारे संविधान के आर्टिकल 17 में लिखा गया कि अनटचेबिलिटी, जो कि छुआछूत हम जिसे कहते हैं, उसको पूरी तरह से एबोलिश्ड करना चाहिए, उस छुआछूत को पूरी तरह से एबोलिश्ड करना चाहिए। इसका मतलब ये है कि दलित को एजुकेशन से कोई भी नहीं रोक सकता, यानी एजुकेशन से दलित, मुस्लिम, जितने भी सारे मार्जिनल, उन्हें कोई भी एजुकेशन से, मंदिर के अंदर जाने से, पब्लिक फैसिलिटीज को यूज करने के कोई भी उन्हें रोक नहीं सकता। नो वन कैन प्रिवेंट, उन्हें कोई भी नहीं रोक सकता, कोई भी उन्हें बोल नहीं सकता कि आपने एजुकेशन क्यों लिया, आपने क्यों टेम्पल के अंदर एंट्री ली, क्यों आपने पब्लिक फैसिलिटी ली, तो हमारा है, कोई ऐसे नहीं बोल सकता। नो वन कैन प्रिवेंट द दलित फ्रॉम एजुकेटिंग देमसेल्फ। दलित को एजुकेशन देने के लिए कोई भी मना नहीं कर सकता, क्योंकि ये लिखा गया हमारे संविधान के अंदर, संविधान के अंदर लिखा ही गया होगा। क्यों लिखा गया होगा, बताइए क्यों लिखा गया होगा। देखिए, हमें ये नहीं मानना चाहिए कि सिर्फ वेल कंडीशनड पीपल इस सिर्फ हमारा संविधान बनाए थे। कुछ ऐसे भी लोग थे जो कि बहुत संघर्ष करके हमारे संविधान को बनाए हैं, जिन्होंने अपने जीवन में बहुत कठिनाई, जिनमें से एक है BR अम्बेडकर, जो कि उनमें से एक लो कास्ट ही थे, बट क्या किया जाए, उन्होंने इतनी संघर्ष की और इतने बड़े बने लॉयर, और हमारे ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन के क्या थे, कॉन्स्टिट्यूशन थे, तो उन्होंने सभी परिस्थिति के बारे में लिखा है यहाँ पर। अगर आप ये नहीं कि हमारे संविधान में कुछ नहीं लिखा, बहुत चीज़ें लिखी, सबसे लॉन्गेस्ट कौन सी, सबसे ज़्यादा मोटी संविधान भारत की, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर सभी चीज़ें लिखी है, जैसे कि दलित को कोई भी नहीं मना कर सकते आप एजुकेशन क्यों ले रहे हो, ये उनका हक है। देखिए, एजुकेशन सभी का हक है, हम किसी को मना नहीं कर सकते आप एजुकेशन क्यों ले रहे हो, पब्लिक फैसिलिटीज क्यों ले रहे हो। गवर्नमेंट किसके लिए है, पब्लिक के लिए, तो पब्लिक में तो सभी जाते हैं ना, पब्लिक के अंदर सभी लोग जाते हैं, तो दलित भी इंडिया के अंदर रहते हैं, सभी मुस्लिम्स भी रहते हैं, आदिवासी भी रहते हैं, सभी लोग रहते हैं, तो उनको भी सही फैसिलिटीज मिलनी चाहिए, ठीक है, उनको भी एजुकेशन मिलना चाहिए। और एजुकेशन तो आपको मिल ही रहा है, यहाँ पर नोट्स से आपको डिस्काउंट बॉक्स में मिल ही जा रहे हैं, तो पढ़िए, तो ठीक है। देखिए, अब लिखा गया आर्टिकल 15 में क्या है, आर्टिकल 15 में क्या लिखा गया हमारे संविधान के अंदर, आर्टिकल 15 के अंदर देखिए क्या लिखा गया है कि नोट सिटीजन ऑफ इंडिया स्टैंड में डिस्क्रिमिनेट ऑन कोई भी सिटीजन, यानी कोई भी सिटीजन हमारे भारत का यानी हिंदुस्तान का डिस्क्रिमिनेट नहीं हो सकता उसके रिलीजन के बेसिस पर, रेस के बेसिस पर, कास्ट के बेसिस पर, सेक्स के बेसिस पर, उसके प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पर। दिस हैज बीन यूज्ड बाय द दलित टू सीक इक्वालिटी वेयर इट बीन डिनाइड टू देम। ये दलित के सीख करता है इक्वालिटी, जो कि उनको पहले से लोग डिनाई कर दे। कि दलित कि अगर मैं बात करूँ, दलित का रिलीजन थोड़ा सा क्या होता है, अलग होता है, तो इसलिए जो वर्ल्ड रिलीजन्स है वो कहते हैं कि आपका रिलीजन बहुत लो है, आपका रेस लो है, आपकी रेस क्या होता है, कलर के बेसिस पर जो करते हैं रेसिस्ट, जो कि साउथ अफ्रीका में हुआ था, पता है,
रेसिस्ट साउथ अफ्रीका में होता है कलर के बेसिस पर, वाइट्स एंड ब्लैक पीपल के बेसिस पर। फिर बाद में ये हो गया, अभी सभी लोग इक्वल हैं। और कास्ट बेसिस पर ऊपर ब्राह्मण, शूद्र, क्षत्रिय, इनके बेसिस पर लोगों को क्या क्या आता है, डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, यानी उन्हें थोड़ा सा नीचा दिखाया जाता है, यानी उन्हें थोड़ा सा सोसाइटी में ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती, फैसिलिटीज नहीं दी जाती, उन्हें अलग सोसाइटी के समाज से थोड़ा सा दूर रहना पड़ता है, उन लोगों से मिलके नहीं रह सकते, उनके जेंडर के बेसिस पर, सेक्स के बेसिस पर, उनके जगह के जन्म के स्थान के बेसिस पर, आप किस जगह में जन्म हुए हो। आप अगर गांव में जन्मे हो तो आपका इंपॉर्टेंस कुछ नहीं है, आप अगर शहर में जन्मे हो तो आपका इंपॉर्टेंस बहुत कुछ है। तो ऐसी स्थिति में उनको डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है। बट हमारा आर्टिकल 15 के अंदर 15 आर्टिकल के अंदर का संविधान के अंदर ये लिखा गया है कि कोई भी व्यक्ति भारत में, इंडिया के अंदर डिस्क्रिमिनेट नहीं हो सकता उसके रिलीजन के बेसिस, यानी उसकी जाति, धर्म, उसके जगह के स्थान, जन्म स्थान के बेसिस पर कोई भी डिस्क्रिमिनेट नहीं हो सकता। और इसी के कारण दलित को अपनी इक्वालिटी भी उन्हें मिल जाती है, दलित इसलिए उन्हें इक्वालिटी मिलती है। जब आर्टिकल 15 में ये चीज़ लिखा गया तो इसके बाद दलित को इक्वालिटी मिली, और पहले जो उन्हें नहीं मिलती थी, बहुत सारे अदर प्रोविजंस और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है एक्सप्लॉइटेड बाय मार्जिनलाइज्ड, यानी बहुत सारे प्रोविजंस है, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड द एक्सप्लॉइटेशन फेस्ड बाय द मार्जिनलाइज्ड, यानी बहुत सारे ऐसे चीज़ भी फेस्ड किए जा रहे हैं, यानी कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स द एक्सप्लॉइटेशन, यानी संविधान कोशिश कर रहा है, हमारे संविधान के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी लिखी गई है कि जिससे बाकी जो लोअर कास्ट पीपल्स को थोड़ा सा क्या नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा जो सामना करना पड़े डिस्क्रिमिनेशन, अनटचेबिलिटी का, उन्हें बंद करना चाहिए। बट क्या हो रहा है, लोग इसे प्रोविट नहीं कर रहे हैं, लोग इसे मान नहीं रहे हैं, जिस कारण लोग बदल नहीं रहे। तो चेंज दी हार्ट, महात्मा गांधी ने कहा था अनटचेबिलिटी के बारे में कि चेंज योर हार्ट्स, ओके, चेंज योर हार्ट्स, की स्वराज नहीं मिलेगा तब तक जब तक छुआछूत इस समाज से नहीं जाए, जब तक सभी इक्वल नहीं होंगे तब तक हम इंडिपेंडेंस नहीं है। जब भी सब इक्वल हो जाए, जब यूनाइटी आ जाएगी, तभी हम क्या होंगे, हम इक्वल हो जाएंगे मेरे यार। तो यूनिटी आज तक नहीं आ रही है इंडियंस के अनुसार, क्योंकि सभी लोग हम सोच रहे हैं कि वो अलग है, वो अलग है, कोई अलग नहीं है, सभी आर इक्वल्स। तो इसलिए वेरियस जितने भी सारे बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आते हैं, बट प्रोविड्स द एक्सप्लॉइटेशन, जो कि प्रोविड्स करने वाले हैं फेस, यानी जो मार्जिनलाइज्ड पीपल्स जो भी प्रॉब्लम्स फेस्ड कर रहे हैं, उन प्रॉब्लम्स को फेस्ड का सॉल्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा गया। यानी जैसे कि वो अनटचेबिलिटी में उन्हें फेस किया जा रहा था, डिस्क्रिमिनेशन उन्हें फेस किया जा रहा था, इन फेसेस के बारे में हमारे संविधान में लिखा है। ऐसे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमारे संविधान के अंदर लिखा गया है कि जिससे वो इन सभी से बच सकते हैं। यानी बहुत, जैसे कि छुआछूत के बारे में 17 आर्टिकल में लिखा गया है, डिस्क्रिमिनेशन के बारे में आर्टिकल 15 में लिखा गया है, ऐसे बहुत सारे आर्टिकल बहुत लिखे गए हैं जिसके बारे में बताएंगे तो वीडियो बहुत छोटी पड़ जाएगी, तो जिसके अंदर इनके बहुत फैसिलिटीज मिल सकती है। ठीक, टाइम टू टाइम द मार्जिनलाइज्ड एंड माइनॉरिटी हैज रेज्ड देयर वॉइस एंड आस्क्ड फॉर इक्वलिटी एंड जस्ट ट्रीटमेंट, यानी समय के बाद समय चलता गया और मार्जिनलाइज्ड पीपल्स और जो माइनॉरिटी है, जो कि बहुत न्यूमेरिकल बहुत कम है पॉपुलेशन के अंदर, वो अपने आवाज़ को आगे लाते हैं, आवाज़ के नहीं, अपने मुंह को आगे नहीं लेते, अपने आवाज़, अपने अंदर की जो कठिनाइयों को आगे लेते हैं, संघर्ष करके अपने आवाज़ को आगे लेते हैं। और किसी लिए मांगते हैं, आवाज़ को आगे क्यों लाते हैं, अब आगे बढ़कर अपने आवाज़ को क्यों खोलते हैं, क्योंकि उन्हें इक्वल चाहिए, उन्हें ट्रीटमेंट अच्छा चाहिए, हार्श ट्रीटमेंट नहीं चाहिए। ठीक है, इसलिए वो आगे समय के बाद वो धीरे धीरे कॉन्फिडेंट होने लगे। जैसे कि पहले अगर ब्रिटिश और इंडियन जब था हमारे अंदर, तो ब्रिटिश लोग हमारे ऊपर बहुत अत्याचार कर रहे थे, तो इंडियंस धीरे धीरे आगे आए, वॉइस रेज किया, और धीरे धीरे क्या हुआ, उन्हें इक्वालिटी मिली और इंडिपेंडेंस हो गया भारत। इसी प्रकार आप इसको भी एग्जाम्पल के अंदर देख सकते हो। कुछ लॉज बनाए गए हैं, किनके लिए लॉज, किसके लिए लॉज बनाए, मार्जिनाइज्ड ग्रुप्स के लिए कुछ लॉज बनाए गए हैं। देखिए यहाँ पर कुछ उनके लिए स्पेसिफिक, उनके लिए सिर्फ उनके लिए कुछ लॉज और पुलिस फॉर द मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स इन आवर कंट्री, यानी उनके लिए कुछ लॉज बनाए गए, सिर्फ स्पेसिफिक लॉ, सिर्फ उन्हीं के लिए वो लॉज, और सिर्फ उन्हीं के लिए कुछ पुलिस भी हैं मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स के लिए हमारे कंट्री के अंदर। हमारे इंडिया ने, हमारे गवर्नमेंट मेक्स एन एफर्ट्स टू प्रमोट सच पुलिस टू गिव अपॉर्चुनिटी टू स्पेसिफिक ग्रुप्स, यानी हमारे गवर्नमेंट ने एक एफर्ट बनाया है कि प्रमोट करने के लिए किन पुलिस को, जिन्होंने अपॉर्चुनिटी दी है स्पेसिफिक ग्रुप्स, तो पुलिस टू गिव अपॉर्चुनिटी, यानी पुलिस को भी कुछ अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए उन स्पेसिफिक ग्रुप्स को। तो गवर्नमेंट ने एक एफर्ट बनाया है, एक पुलिस बनाई है, एक पुलिस, कुछ सच पुलिस बनाई, प्रमोट कर रहे हैं कुछ पुलिस को, यानी गवर्नमेंट अपने एफर्ट से
सपोर्ट कर रही है या फिर प्रमोट कर रही है कुछ ऐसे पॉलिसी को जो कि अपॉर्चुनिटी देना चाहिए उन मार्जिनाइज्ड ग्रुप्स को, यानी कुछ स्पेसिफिक ग्रुप्स को। और गवर्नमेंट ट्राइज टू प्रमोट सोशल जस्टिस, गवर्नमेंट चाहती है कि सोशल समाज में सभी के पास इंसाफ होना चाहिए। सोशल जस्टिस यानी सामाजिक इंसाफ, सभी को प्रमोट करना चाहिए सोशल जस्टिस को, सभी को ऐसे समाज में इक्वालिटी मिल सके। कैसे? बाय प्रोवाइडिंग फ्री और सब्सिडाइज्ड हॉस्टल्स फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ दलित एंड आदिवासी, यानी दलित और आदिवासी को फ्री या फिर सब्सिडाइज्ड होटल देकर, यानी फ्री हॉस्टल्स देकर जहाँ पर वो रह के पढ़ सकते हैं, जहाँ पर वो एजुकेशन गेन कर सकते हैं। एजुकेशन जिस प्रकार से वो गेन करे, जिस प्रकार से वो एजुकेशन गेन करे, इसीलिए उन्हें फ्री हॉस्टल दिया जा रहा है। फिर सब्सिडाइज हॉस्टल भी दिया जा रहा है स्टूडेंट्स को जो कि दलित से हैं और आदिवासी से। क्यों? जिस प्रकार से वो एजुकेशन आए, समाज में बदलाव भी ला सके। तो इसीलिए गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है समाज में इंसाफ को, सामाजिक इंसाफ को, जिस प्रकार से वो सभी को फ्री हॉस्टल दे रही है उन विद्यार्थियों को जो कि आदिवासी और दलित कम्युनिटी से हैं। देखिए, रिजर्वेशन पॉलिसी उनके लिए लाई गई है। रिजर्वेशन पॉलिसी उन्हें दी गई है, रिजर्वेशन सीट्स दी गई है। कहाँ पर? हमारे पार्लियामेंट के अंदर दी गई है, लेजिस्लेशन काउंसिल के अंदर दी गई, सभी के अंदर उन्हें रिजर्वेशन पॉलिसी दी गई है। द लॉ विच रिजर्व द सीट्स इन एजुकेशन, द लॉ, ये जो ऐसे लॉ है, जो रिजर्वेशन पॉलिसी के अंदर कुछ ऐसे लॉ है जो कि उनके सीट्स शिक्षा और गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट फॉर दलित्स एंड आदिवासीज आर बेस्ड ऑन द इम्पोर्टेंट आर्गुमेंट इन द सोसाइटी लाइक आवर्स, where centuries section of the population have been denied opportunity to learn and to work in order to develop new skills and assist their sections। बात ऐसी है कि इस मोटी सी पैराग्राफ में क्या लिखा गया है? इतना लिखा गया है कि जो लॉज बनाए गए हैं रिजर्व सीट्स के लिए, उनके लिए, यानी शिक्षा के अंदर, एजुकेशन के अंदर, गवर्नमेंट में एम्प्लॉयमेंट यानी गवर्नमेंट के सरकारी नौकरी, शिक्षा के अंदर उनके लिए कुछ सीट्स रिजर्व, यानी वो रेट सीट्स उनके लिए। मान लीजिए रिजर्व सीट्स, मान लीजिए जैसे कि 100 सीट्स किसी, मान लीजिए कोई गवर्नमेंट एग्जाम हो रहा है, गवर्नमेंट सरकारी एम्प्लॉयमेंट जहाँ पर हो रही है वहाँ पर मान लीजिए 100 सीट्स हैं। उन 100 सीट्स तो मान लीजिए 80 सीट्स सभी ले गए ले, 80 सीट्स सभी के लिए है, ये 80 सीट्स कोई भी भर सकता है, बट उनमें से 20 और जो सीट्स ये रिजर्व है, उनमें से जो 20 सीट्स है ये रिजर्व है, और उसे रिजर्व पॉलिसी के अंदर रिजर्व किया गया है उन सेक्शंस के लिए, दलित्स के लिए, आदिवासी के लिए। क्योंकि हमारे सोसाइटी, जिस प्रकार से हमारे सोसाइटी का आर्गूमेंट कम हो सके, कन्फ्लिक्ट कम हो सके। अगर हम उन्हें इक्वालिटी नहीं देंगे तो दलित क्या करेंगे? इक्वालिटी मांगने क्या करें? कन्फ्लिक्ट होगा, बहस होगा, आर्गूमेंट होगा, जो कि हमारे डेमोक्रेसी को, हमारी यूनाइटी को पूरी से हार्म कर देगी, हमारे डिग्निटी को पूरी तरह से हार्म कर देगी, पूरी तरह से तबाह कर देगी हमारी इक्वालिटी को। जिस प्रकार से कंट्री के अंदर एक जंग छिड़ जाएगी जो कि बहुत खतरनाक है। श्रीलंका में हुआ था, ऐसे श्रीलंका में हुआ था, किनके बीच में? बुद्धिस्ट सिंगला के बीच में से हुआ था। क्योंकि अगर हम उन लोगों को ऐसे पॉपुलेशन जो है सेक्शन को, अगर पॉपुलेशन को अगर उनके अपॉर्चुनिटी डिनाई करेंगे, ओके, डिनाई करेंगे, उन्हें काम करने नहीं देंगे। देखिए, हम कहते हैं दलित तुम्हें तो कोई काम नहीं देता, तो हम कैसे काम में दे? अगर कोई भी उन्हें काम नहीं देगा, अगर कोई भी उन्हें काम नहीं देगा तो आगे वो कैसे बढ़ेंगे? तो इसीलिए गवर्नमेंट्स ने इस चीज़ को देखकर उनके लिए रिजर्व की है, नहीं तो उनके लिए कोई भी उनको काम नहीं देता है, कोई भी उन्हें अपने काम में नहीं लेता है, क्योंकि वो उनको डिनाई करते हैं, उनके इम्पोर्टेंस के अनुसार उनको कम समझते हैं, और जिस प्रकार से अपने अंदर नए स्किल्स नहीं ला पाते और असिस्टेंस रहते हैं उसी पुराने अंदर। अगर आदिवासी को कहीं काम मिल जाएगा, अगर वहाँ पर वो कुछ उन्हें मिलेंगे इनकम, और इस इनकम से वो नए स्किल्स भी सीख सकते हैं, बट अगर उन्हें काम ही नहीं मिलेगा, इनकम ही नहीं मिला, तो क्या कहाँ से वो न्यू स्किल्स सीखेंगे? तो इसलिए रिजर्व पॉलिसी उनके लिए लाई गई है। और गवर्नमेंट, हमारे देश के अंदर जो गवर्नमेंट्स है पूरे अक्रॉस द इंडिया, जो गवर्नमेंट हमारा देश में अक्रॉस इंडिया, दे आर लिस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट और दलित, जो शेड्यूल कास्ट और दलित या शेड्यूल ट्राइब्स एंड बैकवर्ड लिस्टेड का द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज टू इट्स लिस्ट, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इनकी लिस्ट है। किनका लिस्ट है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास शेड्यूल कास्ट या फिर दलित, शेड्यूल ट्राइब्स या फिर बैकवर्ड या फिर मोस्ट बैकवर्ड कास्ट, इन सभी के पास गवर्नमेंट हैज टू इट्स लिस्ट, यानी इन सभी के लिस्ट है, कितने लोग शेड्यूल क्लास में, कितने लोग शेड्यूल ट्राइब में, कितने बैकवर्ड लिस्ट में, कितने मोस्ट बैकवर्ड लिस्ट में, सभी के लिस्ट गवर्नमेंट के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। जो स्टूडेंट्स अप्लाइंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, जो स्टूडेंट्स, जो विद्यार्थी अप्लाई करते शिक्षा अनुशासन के लिए, इंस्टीट्यूशन के लिए, एंड अप्लाई पोस्ट फॉर इन पोस्ट इन गवर्नमेंट, और अप्लाई करते हैं किसी भी पोस्ट के लिए, यानी किसी भी अपने पोस्ट के लिए, यानी किसी भी अपने एम्प्लॉयमेंट के लिए। पोस्ट यानी क्या होता है? किसी भी कंपनी या फिर किसी भी गवर्नमेंट होते हैं तो बहुत सारे पोस्ट होते हैं, क्लर्क की हो गई, मैनेजर की हो गई, इस प्रकार की पोस्ट होती है। उस पोस्ट के अंदर किसी भी गवर्नमेंट के अंदर वो जब अप्लाई करते हैं, रेस्पेक्टिव पुलिस प्रूफ ऑफ देयर, वो सोचते हैं कि उनको यहाँ से एक्सपेक्ट करते हैं कि उन्हें यहाँ से निकाल दिया जाएगा,
इसलिए उन्हें निकाल दिया जाएगा। क्यों? प्रूफ ऑफ देयर कास्ट एंड ट्राइब स्टेटस इन द फॉर्म ऑफ कास्ट एंड ट्राइब सर्टिफिकेट्स। वो सोचते हैं कि उनके पास जो प्रूफ है उनके कास्ट और ट्राइब टू फर्निश प्रूफ ऑफ कास्ट एंड ट्राइब आर एक्सपेक्टेड। जब भी वो किसी भी जो स्टूडेंट्स है वो अप्लाई करते हैं एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के लिए, और एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के लिए, ठीक है, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के लिए अप्लाई करते हैं और कुछ पोस्ट्स के लिए अप्लाई करते हैं गवर्नमेंट एग्जाम के, वो एक्सपेक्ट करते हैं कि वो फर्निश हो जाए अपने प्रूफ, उनके पास जो कास्ट और ट्राइब स्टेटस है इन द फॉर्म ऑफ कास्ट एंड ट्राइब सर्टिफिकेट। से वो सोचते हैं कि उनको फ्यूरियस हो जाए। फ्यूरियस तो नहीं होगा, यानी देखिए हमें सभी के पास कास्ट सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट के बेसिस पर उन्हें क्या किया जाएगा, उनको नौकरी मिल जाएगी, क्योंकि उनके कास्ट को अप्लाई करता है, उनके लिए रिजर्व सीट्स है, उनके वाले वहाँ पर नौकरी मिल जाएगी। जब भी कोई कहाँ पर भी अप्लाई करता है तो उनको उनके ट्राइब स्टेटस, उनके कास्ट स्टेटस के बेसिस पर उन्हें नौकरी मिलती है। देखिए शेड्यूल एसटी यानी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स, इनके लिए अलग अलग रिजर्वेशन, ये दोनों एक नहीं है। बैकवर्ड कास्ट, मोस्ट बैकवर्ड कास्ट, सभी के लिए अलग सीट्स, अलग परसेंटेज की सीट्स, सभी के लिए अलग रिजर्व है, ठीक है, सभी के लिए अलग अलग सीट्स रिजर्व है। तो उनके स्टेटस के बेसिस पर, उनके कास्ट के बेसिस पर, और उनके पास कौन सा कास्ट और ट्राइबल सर्टिफिकेट है उसके बेसिस पर उनको कौन सा रिजर्वेशन उनको डालना चाहिए, तो उससे उनको नौकरी मिल जाती है। डिफरेंट काइंड ऑफ स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स आर ऑल्सो रन बाय गवर्नमेंट, ट्राइबल्स के लिए, कास्ट लोअर कास्ट पीपल्स के लिए, मार्जिनाइज्ड ग्रुप्स के लिए कुछ स्कॉलरशिप प्रोग्राम बनाए गए एजुकेशन के लिए, जिस प्रकार से उन्हें एजुकेशन बढ़िया मिल सके उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, उसके लिए गवर्नमेंट ने उनके लिए स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स बनाए हैं। उनके वेजेस यानी उनके इनकम से रिलेटेड लॉज हैं, उनके कल्चर के राइट्स, उनके पास उनके संस्कृति को जीवित रखने के लिए भी राइट्स हैं, उनके पास अपने शिक्षा के राइट्स है, राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन यानी उनको उनके साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा, उनको कोई भी फैसिलिटी से दूर नहीं रखेगा। हैव बीन फॉर्म फॉर मार्जिनल ग्रुप्स के लिए सभी राइट्स हैं अपने वेजेस से रिलेटेड। ओके, उनके लिए कितने वेजेस उनको मिनिमम देना चाहिए, कितना मैक्सिमम जाना चाहिए, कितने मिनिमम देना चाहिए। मैक्सिमम तो बहुत दे सकते हैं आप, मिनिमम उनको इतना मिलना ही चाहिए सभी काम के अंदर। कल्चरल राइट्स दिया गया है कि आप उनके कल्चर को कोई खत्म नहीं कर सकते, उनके पास एजुकेशन के राइट्स हैं, उनके पास अपने राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन क्या होता है, यानी उनके साथ कोई भी खराब व्यवहार नहीं कर सकता। उनके साथ अगर कोई एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है, जिस प्रकार से उनके पॉपुलेशन खत्म हो जाए, कोई उनको आकर मार रहा है, पीट रहा है, धमका रहा है, इस प्रकार से उनके साथ कोई नहीं कर सकता, उनके पास राइट है। ये सभी चीज़ें उनके लिए बनाई गई है मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स के लिए। तो यहाँ पर हम आपका लेक्चर ख़त्म करना चाहेंगे बढ़िया तरीके से। तो क्या कहते हैं, यहीं पर रोकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और नोट्स जो है आपके लिंक है डिस्क्रिप्शन लॉन्ग की जो लिंक है आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, डाउनलोड कर लेना अभी जाकर, क्यों लेट कर रहे हो। तो थैंक यू, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ज़रूर अच्छा चैनल को सब्सक्राइब करके रखना।